जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 3 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़, एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 3 फेब के दिन कैसी रहेगी। 3 फेब के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। 3 फेब के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। ओके। एंड 3 फेब के दिन एक्वेरियस की हेल्थ। चलिए इन कार्ड्स को क्लेरिफाई भी कर लेते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए एंसेस्टर्स की होप का कार्ड क्यों है एंड दिस वन। ओके, पेंटिकल्स के कार्ड बहुत आ रहे हैं, क्या चक्कर है। देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड आ चुका है एल मोरिया का। ओके, यू कैन सी दिस। तो अवेकनिंग प्रेजेंस हो सकता है कि आपकी अवेकनिंग हो रही है या आपके पार्टनर की हो रही है। ओके, देखिए अवेकनिंग का प्रोसेस जो होता है वो इतना इजी नहीं होता है, पेनफुल होता है, जिसकी वजह से कई बार ऐसा हो जाता है कि लोगों का विश्वास उठ जाता है, लोग थक जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। तो आप अवेकनिंग का मतलब यही नहीं होता है कि आपकी बिल्कुल उस लेवल की अवेकनिंग हो जाएगी कि आप कोई सेंट बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ ये होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग दूसरों पे ट्रस्ट करते हैं आंखें बंद करके, चाहे वो अपने फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो अपने फ्रेंड सर्कल हो। ओके, लोगों को नहीं पता होता है कि लोग कैसे हैं, सोसाइटी कैसी है, एग्जैक्टली नहीं पता होता है। तो कई बार ईश्वर आंखें खोल देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, मतलब कुछ ऐसे हर्ट एक सामने आते हैं, पेन होता है, तब पता चलता है कि इंसान एग्जैक्टली है कैसा। तो यहाँ पे अवेकनिंग चल रही है या तो आपकी या तो आपके पार्टनर की। ओके, आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 3, 10, 10 अगेन, 2, 6, 10 अगेन, 4, बस इतने नंबर हैं। ओके, तो 10 10 10 बहुत आया है, इसका मतलब या तो आप लोग 111 देख रहे हैं या 10 10 बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। अक्टूबर का मंथ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, वैसे तो कंप्लीशन का नंबर होता है 10। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने चीज़ें फ्यूचर के लिए प्लान कर रखी हैं। ओके, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनके लव को एक्सेप्ट कर लें, ये चाहते हैं ये। मतलब थोड़ा सा आप अपने अंदर लव लेकर आएँ, थोड़ी सी आप अपने अंदर होप जगाएं, क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद आपके अंदर की होप ख़त्म हो गई है, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी किस्मत में लव नहीं है, आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। क्योंकि वही चीज़ है कि अवेकनिंग का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आपकी अवेकनिंग हो चुकी है एंड अब आपका विश्वास ख़त्म हो चुका है लोगों पर। वही चीज़ जो मैंने बॉटम ऑफ द डेक में बोली थी, उसी के रिजल्ट निकल रहे हैं। मतलब आपकी अवेकनिंग हुई या तो आपने अपनी मैरिटल लाइफ में, लव लाइफ में अपने ऐसे पार्टनर को देखा जो लव डिज़र्व ही नहीं करते थे, तो आपका लव पर से विश्वास उठ गया। अब ये जो आपके पार्टनर हैं ये कोई भी हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, न्यू हो सकते हैं या एनीवन, करंट पार्टनर भी। तो ये चाहते हैं कि आप लव पर से आपका विश्वास ना उठे। ओके, यस, ये चाहते हैं कि जब ये आपके पास आएँ तो आप थोड़ा इनके साथ लविंग वे में सामने आएँ, मतलब ऐसा ना हो कि बहुत रूखा सूखा बिहेवियर आप शो करें। तो ये सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, फ्यूचर तक की प्लानिंग कर रहे हैं एंड ये काफ़ी होपफुल हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप भी इनके लव को एक्सेप्ट करें। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि एक्सेप्टेंस। ओके, यस, इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप ही इनकी डेस्टिनी है। आप ही के साथ यूनियन में आने के बाद इनकी डेस्टिनी अच्छे से वर्क करेगी, इनकी अवेयरनेस बढ़ रही है। या तो इनका नाम गौतम बुद्ध के नाम पे हो सकता है, या तो आप लोग गौतम बुद्धा के डिवोटी हो सकते हैं,
या इनकी अवेयरनेस बढ़ रही है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके साथ इनका कोई जन्मांतर का कनेक्शन है। ओके, इनकी अंदर से सोल यही इनको गाइड कर रही है कि ये जो साइकिल आप लोगों के बीच में चलता रहता है, ये कुछ ना कुछ तो है, कुछ ऐसी चीज़ें, या तो कोई ऐसा साइकिल चल रहा है, या आप इनके भाग्य में लिखे हुए हैं, या आप दोनों का लक तभी शाइन करेगा जब आप लोग साथ में आ जाएंगे। क्योंकि कुछ ऐसा है जो इनको अंदर से आवाज़ आती है कि आप लोग एक दूसरे के लिए हैं। तो ये चाहते हैं कि आप होपलेस ना हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि ये हिम्मत बना के रखे हैं लेकिन आप होप छोड़ दें। यस, 10 ऑफ पेंटिकल, ये आपकी फैमिली से हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या ये आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, या इनकी फैमिली हो सकता है अगेंस्ट हो, क्योंकि यहाँ पे काली माँ का कार्ड आ चुका है। तो हो सकता है कि इनको फैमिली का प्रेशर हो, फैमिली नहीं चाहती है कि ये आपके साथ आएँ, लेकिन यहाँ पर काली माँ की ब्लेसिंग आ चुकी है। तो आपके पार्टनर के अंदर इतनी हिम्मत आ रही है कि अब ये लोगों को फेस कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर इनकी खुद की भी फैमिली है, मतलब ये मैरिड हैं किसी और के साथ, इनके बच्चे हैं, सब कुछ है, तो हो सकता है कि इनकी फैमिली की तरफ से प्रेशर हो कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, एंड फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल रही हो कि ये आपके साथ कनेक्शन में ना आए। बट यहाँ पर काली माँ इनकी हेल्प कर रही हैं, एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपना माइंड मेकअप कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को फेस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग ही कर रहे हैं। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे ये कार्ड है। इसका मतलब हो सकता है कि आपके पास दो काम हों एंड आप दोनों में जगल कर रहे हों, या ये हो सकता है कि आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यस, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल दिक्कतें दिखाई पड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा उठा पटक चल रही है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है आपकी ज़िंदगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चैरिटी करने की ज़रूरत है। नीडी पर्सन्स के लिए कुछ कीजिए, नीडी एनिमल्स के लिए कुछ कीजिए, जो कर सकते हैं वो करिए। तो इससे आपके ये जो दिक्कतें हैं ये सब सॉल्व होएंगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी हो जाती हैं, लेकिन आपको थोड़े टाइम वेट तो करना ही पड़ता है। ओके, तो इन सब चीज़ों से आपकी ये दिक्कतें सॉल्व हो सकती हैं। आपकी हेल्थ के लिए कार्ड आया है 10 ऑफ सॉर्ड। आप अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, थक चुके हैं ट्राई कर करके। वही चीज़ मैंने आपको जो बोली थी स्टार्टिंग में कि अवेकनिंग चल रही है, तो अवेकनिंग हो सकता है कि हो गई है आपकी, वो प्रोसेस गुजर चुका है। ओके, एंड आप लोग अंदर से अब बहुत ज़्यादा घायल हो चुके हैं। आपको लग रहा है कि अब आप किस पे विश्वास करें, हर कोई तो एक ही जैसा है। तो इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन हो सकते हैं, बट ये मान के चलिए कि डिवाइन पेन उतना ही देंगे जितना आप सहन कर पाएँ। तो इसलिए थोड़ा सा फिर से उठ के खड़े होने की कोशिश कीजिए। ओके, यस, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पार्टनर हो सकता है इन्होंने कोई गलती की हो, या ये माफ़ी मांगने के बाद आपको प्रपोज करना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपके साथ ऐसा फील होता है कि आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। डिवाइन अल्केमी का कार्ड आया है। यस, आपके पार्टनर को लग रहा है कि भले ही आप लोगों की लाइफ में कितने भी चैलेंजेस क्यों ना हों, लेकिन ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या अगर इन्होंने कोई गलती नहीं की है तो ये डायरेक्टली आपको प्रपोज करना चाहते हैं। इनका कंप्लीट फोकस आप ही पर है। इन्होंने ठान लिया है कि इनको आपका साथ चाहिए, तो फिर ये आएंगे, लेकिन अभी स्टक हैं। ओके, क्योंकि अभी इनकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन ये लंबे टाइम तक वेट नहीं करने वाले हैं। इन्होंने आपको अपनी डेस्टिनी मान लिया है, इनकी आंखें भी खोली जा रही हैं। हो सकता है कि इनकी लाइफ में दो पर्सन हो सकते हैं, या तो ये थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या कोई मैरिड पार्टनर भी हो सकता है। तो ये आप ही को चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि ये बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब इनकी फैमिली ने भी इनके साथ बहुत कुछ गलत किया है। हो सकता है कि अगर आप इनके साथ मैरिड थे तो इनकी फैमिली ने आप लोगों को अलग करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, या थर्ड पार्टी कोई ऐसी हो सकती है जिसको आप लोगों के बीच का पता है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी ने भी इनको चीट किया है। अभी किसी पे विश्वास करने के काबिल नहीं है, मतलब कि इनका सब पर से विश्वास हट चुका है, एंड इसी वजह से अब इनकी हिम्मत नहीं बढ़ रही है आगे बढ़ने की, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है। यस, या तो ये सारी फीलिंग आपके पार्टनर की आपके लिए हो सकती हैं,
कि आपकी लाइफ में 2 पर्सन हैं, इस वजह से आप जगल कर रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं एंड आपको बहुत सारे लोगों ने ठगा है, चाहे आपके पार्टनर भी इसी में इंक्लूड हो सकते हैं। इस वजह से आप इनकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है आपको अपने कंफर्ट जोन में रहना ज़्यादा सही समझ में आ रहा है। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप फेथ रखें डिवाइन पर, ह्यूमैनिटी पर। आपको विश्वास होना चाहिए कि पूरी दुनिया एक जैसी नहीं है। अगर आपके बहुत सारे लोगों ने भी आपको पेन दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100% एक जैसे हैं। ओके, यस, मतलब आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इस चीज़ पे ट्रस्ट करें कि अगर आप अच्छे हैं तो बहुत सारे लोग और भी अच्छे हो सकते हैं। मतलब अच्छाई ख़त्म नहीं होगी ये दुनिया से। अगर आपके साथ इतने सारे लोगों ने गलत कर दिया, मुट्ठी भर लोगों ने, तो इससे आप पूरी दुनिया को जज नहीं कर सकते क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो गए हैं। आप सबको एक ही तराजू में तौल रहे हैं। यस, आपके पार्टनर ने या तो थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है आपके होते हुए, चाहे इनके पेरेंट्स हों, चाहे वो इनके मैरिड पर्सन हो, चाहे इनका अफेयर हो, चाहे इनका करियर हो। इन्होंने थर्ड पार्टी को हमेशा इम्पोर्टेंस दी, आपको कभी नहीं दी। एंड इसका रीज़न ये आपको बताना चाहते हैं कि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील करते हैं क्योंकि किसी और के साथ मैरिड हैं या ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं, प्रेस्टीजियस हैं, अथॉरिटी में हैं, फैमिली के इकलौते अर्निंग मेंबर हैं, इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सिर्फ लव नहीं, इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, जिसकी वजह से ये शायद आपके लिए कभी इतना कुछ कर ही नहीं पाए जितना आप डिज़र्व करते थे। लेकिन अब ये आपके लिए सच बोलेंगे क्योंकि अभी तक इन्होंने अपना लव हाइड करके रखा है, लेकिन यहाँ पे वॉइस ऑफ ट्रुथ का कार्ड आ चुका है। तो ये अब आपके सामने सच बोलेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो अपना ट्रू लव आपसे छुपा के रखा था, चाहे किसी भी वजह से, वो सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी क्योंकि अब इनके अंदर से इस चीज़ का डर ख़त्म हो रहा है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि इनको पता है कि कब तक ये डरते रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे पहले भी काली माँ का कार्ड आया था, तो ये जो डर होता है यही इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता है। एंड अब आपके पार्टनर डर ख़त्म करके आपके पास आ रहे हैं। यस, तो इन्हीं की अवेकनिंग हुई है। ओके, इनकी अवेकनिंग हुई है एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये सारी चीज़ें बेकार की होती हैं, कि आप डरते रहेंगे, आपकी एज निकल जाएगी एंड लाइफ का कुछ अता पता नहीं है, तो कब तक डर सकते हैं आप। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।